बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम स्विचिंग फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने देखा था कि स्विचिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज हम ज़रा इसकी एग्जांपल को देखेंगे। इसकी एग्जांपल्स में इसको हमने किस तरह से स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने कहा हुआ है, अगर हम n को ज़ीरो रखते हैं तो इनपुट का इसका मतलब ये है कि हमने कोई इनपुट नहीं दी है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था कि हमने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे फाइंड करना है, तो वो था 2 की पावर n। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली इनपुट तो कोई नहीं है, लेकिन 2 की पावर 2n के साथ अगर हम देखें तो वो 2 की पावर 1 बनता है, विच इज़ इक्वल टू 2। एंड स्विचिंग फंक्शन ये कहता है कि अगर हम नंबर ऑफ इनपुट से ज़ीरो दें, n दें, तो हमारे पास क्या मिलेगी आगे, आउटपुट कोई भी डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सकती है। इसी तरह अगर हम n 1 रखें तो एक इनपुट मिलेगी हमें a, कुछ भी हो सकती है वो a वाली इनपुट, ठीक है। तो वो इस डिज़ायर्ड फार्मूला से हम देख सकते हैं कि ये वाली इनपुट इसकी क्या है। 2 की पावर 2 1 से फार्मूला करें तो वो 4 इनपुट्स, इसका मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर 4। स्विचिंग फंक्शन बेसिकली ये कहता है कि सपोज अगर हम कोई इनपुट अप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन उसको स्विच करता है, देखता है कि वो किस कंडीशन में है, तो उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाती है, आउटपुट आ जाती है। कॉम्बिनेशन सपोज दो है मेरे पास, तो दो ज़ीरो और वन ही पॉसिबल है, तो उसके जो आउटपुट्स हैं वो हमारे पास कितनी बनेंगी, 4 बन सकती हैं। F0 हो सकती है, F1, F2, F3। तो उसमें सबसे पहले 0 0 का कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, 0 0 फिर 1 0 फिर 0 1 और 1 1 का। तो उसमें F0 0 के इक्वल हो सकता है। जो F1 है ना वो A के कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। F0 है वो हमारे पास 0 है, तो अगर A का कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह F2 को देखना है और इसी तरह F3 को देखना है। तो बेसिकली स्विचिंग फंक्शंस यही कहते हैं कि अगर हम अपने किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करें तो वहाँ पे हम अपने फंक्शन को स्विच कर सकते हैं। तो हम स्विच करने के लिए बेसिकली इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक और अदर एग्जांपल है स्विचिंग फंक्शन की। तो स्विचिंग फंक्शन बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमने नंबर ऑफ इनपुट्स अगर दी हैं तो उसके रिजल्ट पे हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सकती है। तो मैंने इनपुट्स दो दी हैं, तो उसके बदले में हमें नंबर ऑफ कम्बिनेशन देख सकते हैं कितने हैं। 2 की पावर 2n अगर हम फार्मूला लगाएं तो उसके लिहाज से हमें कम्बिनेशन कितने मिलेंगे, 16 कम्बिनेशन मिलेंगे, ठीक है। 16 कम्बिनेशन से क्या होगा कि आपके पास सपोज मैंने एक कम्बिनेशन ये दिया है, दूसरा कम्बिनेशन बी दिया, तो उसमें हमें आउटपुट 16 आउटपुट्स लिखनी पड़ेंगे, ठीक है, F16 तक। तो ये स्विचिंग फंक्शन हमारे पास बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है किसी भी दूसरे वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में, ठीक है। ये हमारे पास स्विचिंग फंक्शन जिसमें हमने n की वैल्यू 2 रखी है, ये मैंने a की पावर b रखी है। यहाँ पे मैंने 4 कम्बिनेशन लिखी है, ठीक है, 4 ही बनते हैं 2 के लिहाज से। तो आगे हमने जो आउटपुट है उसमें कितने फंक्शन देखने हैं, वो हमारे पास ये वाले कम्बिनेशन से बताया पता चलेगा। F0 से स्टार्ट करना है और F15 तक जाना है, ठीक है। वो कम्बिनेशन आपने 4 4 के लिहाज से लिखने हैं, फिर आगे 2 2 के लिहाज से लिखने हैं। इसी तरह आपने इस सभी कम्बिनेशन को पूरा करना है। ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ आपने यही ख्याल रखना है कि हमने इनपुट को आउटपुट में कैसे स्विच करना है। तो उसका फॉर्मूला ये है 2 की पावर 2n। तो नंबर ऑफ n कितने हैं वो आपने यहाँ पुट करना है, तो आपको रिजल्ट आउटपुट मिलेगा। इसी तरह यहाँ से हमने क्या करना है, F12 F13 और F14 के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशंस किस तरह लिखेंगे, F1 के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से गेट्स यूज हुए हैं और कौन कौन से कंप्लीमेंट्स यूज हुए हैं। तो उस लिहाज से आपने देख लेना है कि हमारे पास से कौन सा गेट यूज हो रहा है। तो ये था हमारे पास स्विचिंग फंक्शंस का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉजिकल, कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो बेसिकली कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म्स को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं बूलियन फंक्शन में। कहता है कि लॉजिकल फंक्शंस आर जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ लॉजिक वेरिएबल्स। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास लॉजिक जितने लॉजिक वेरिएबल्स होंगे उसके साथ हमने अपनी कॉम्बिनेशंस को ड्रा करना है। तो मैंने आप कॉम्बिनेशंस के लिए 2 की पावर n वाला फार्मूला डिसाइड किया था कि इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनने हैं। तो उस लिहाज से सपोज मैं अगर इनपुट्स 2 देता हूँ तो 2 इनपुट्स के लिहाज से आउटपुट भी कितनी मिलेगी, मतलब कि उसके लिहाज से 4 कम्बिनेशन बनेंगे। 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो 4 कम्बिनेशन के लिहाज से आउटपुट तो ऑब्वियसली हमें एक ही मिलेगी, लेकिन इनपुट्स हम जितने देंगे उस लिहाज से। तो वो कहता है कि वो देखना है कि हमारे पास जो कम्बिनेशन है वो किस कंप्लीमेंट फॉर्म में आते हैं या फिर वो लॉजिकल फंक्शन थ्रू होते हैं। तो हम किसी भी लॉजिक फंक्शन को दो चीज़ों में एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट वन ये होती है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स और दूसरी होती है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। इसको हम कहते हैं एसओपी इक्वेशन, मतलब कि सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी होती है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या है कि जो हमारे पास सम है वो किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास सम फॉर्म में। ये इन दोनों में ये चीज़ का डिफरेंस है हमारे पास। इक्वेशन भी आगे जाकर हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं।
अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म्स को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट फॉर्म में देखना है, इन बूलियन अलजेब्रा द लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ सेवरल वेरिएबल्स ऑन व्हिच अ फंक्शन डिपेंड्स इज कंसीडर्ड टू बी इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो मैंने आपको बताया कि इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में होगी, प्रोडक्ट फॉर्म में होगी, और उनका क्या हो रहा होगा, सम हो रहा होगा, एंड द एंड फंक्शन इज रेफर टू एज प्रोडक्ट टर्म। यहाँ देखिए अब सम टर्म और फंक्शन इज रेफर टू एज सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म को हम देखते हैं कि वो किस तरह से होते हैं, लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट्स, उनको इस एक्सप्रेशन को हमने क्या कहना है, एसओपी कहना है, ठीक है। ये देखिए सम भी हो रहा है और साथ किसका, प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है, तो प्रोडक्ट्स का सम हो तो हम किसको रेफर करेंगे, एसओपी को। अगर अगर प्रोडक्ट का सम हो तो हम ये देखिए सम का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पीयूएस इक्वेशन देंगे। सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि उसमें आपका एंड गेट भी यूज हो रहा हो और गेट भी, डिफरेंट आपके फंक्शन यूज हो, तो उसे हमने क्या कहना है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहना है। नेक्स्ट हमने मिन टर्म और मैक्स टर्म को एक्सप्लेन करना है कि मिन टर्म हमारे पास क्या होती है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि हमारे पास जो कुछ बूलियन फंक्शंस होते हैं उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कुछ उनका मैथमेटिक हमारे पास रिजल्ट नहीं शो हो सकता है, तो रिजल्ट को शो करने के लिए इसको हम कहते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट वैल्यूएबल फॉर सम और प्रोडक्ट। तो ये ना ही हम सम कह सकते हैं ना इसको प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब हम अगली बात करते हैं मिन टर्म के, ये हमारे पास दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसको हमें पता होना चाहिए। A product term containing all n variables of the function in either true or complemented form is called min term। ऐसे वेरिएबल जो हमारे पास n फॉर्म में हो या फिर उनको कंप्लीमेंट लिया जाए उनको हम क्या कहते हैं, min term कहते हैं। ईच min term इज obtained by and ऑपरेशन। min term हमें कहाँ से मिलेगी, एंड गेट यूज करेंगे वहां से हमें min term मिलेगी, और ये आपको कंप्लीमेंटेड फॉर्म में हो सकती है या फिर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बल्कि ये मिलेगी ज़्यादा आपको ट्रू फॉल्स फॉर्म में तो मिलेगी, ये ट्रू फॉर्म में मिलेगी या फिर आपको सपोज कोई टी वेरिएबल ऐसा कंप्लीमेंट इस फॉर्म में। नेक्स्ट टर्म क्या है कि वेरिएबल वही है, लेकिन हमने क्या कहना है, द वेरिएबल इन आइदर ट्रू और कंप्लीमेंट, वो कंप्लीमेंट भी हो सकता है या फिर ट्रू भी हो सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि वो मस्ट होना था, इसने कंप्लीमेंटेड फॉर्म में, इससे हमने क्या कहना है, मैक्स टर्म कहना है। ईच मैक्स टर्म इज ऑब्टेन्ड, ये और ऑपरेशन से मिलेगी हमें, ये कौन से ऑपरेशन से मिलनी थी, ए एंड ऑपरेशन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेशन अप्लाई किया, यहाँ से मिन टर्म जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास और गेट अगर हम यूज़ करें तो ये मेरे पास इनपुट्स हैं और ये मेरे पास आउटपुट है, तो यहाँ से वाई हमारे आउटपुट मिलेगी। और ऑपरेशन वेरिएबल्स कैन बी ट्रू और इन कंप्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली किस फॉर्म में हो सकती है, कंप्लीमेंटेड फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म की एक एग्जांपल है, तो हम देखते हैं कि अपनी एग्जांपल को हमने किस तरह, उसने कहा है ऑब्टेन द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। कौन सी इक्वेशन दी हुई है, एसओपी दी हुई है, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। एसओपी इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, एफ फंक्शन दिया हुआ कोई, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स, और एक्सप्रेशन हमारे पास कौन सा दिया हुआ ये, इसको हमने क्या करना है, आगे रिड्यूस करना है। एफ ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस बी सी। अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि ए में कौन कौन सा वेरिएबल मिस है। ए में एक हमारे पास बी मिस है और दूसरा वेरिएबल कौन सा, सी मिस है। तो हम अगर बी प्लस बी डैश को देखें तो बी प्लस बी डैश बेसिकली हमारे पास पीछे पड़ा था 1 के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करें तो इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए पे, इसको ऐड करेंगे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए पे, दोनों ही 1 है, तो दोनों के 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ऐड करने, मैं आपको इसकी एक्सप्रेशन भी बताई पहले कि इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह बी सी है, तो बी सी में कौन सी चीज़ मिस है, बी सी में ए मिस है, तो ए मिस है, इसका मतलब है कि ए प्लस ए डैश 1 के इक्वल था, पिछले हमने देखा था 1 है, तो 1 के इक्वल है, इससे भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई कर देना सबके साथ, ए बी मल्टीप्लाई किया ए बी का डैश, ये इसी तरह रहे सी प्लस सी डैश है, ठीक है। बी सी को मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी आ गया, ए प्लस ए डैश को किया तो ए डैश बी सी आ गया। अब हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस पूरे को देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, ए बी सी प्लस ए बी डैश सी प्लस ए बी सी डैश प्लस, अब इनको तो ऐसे ही लिख लिया हमने, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन को। अब हमारे पास सारी जो इक्वेशन बनी ना टोटल मल्टीप्लाई करके प्लस करके, वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। तो उसने क्या है, द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन इज, ये हमारे पास एक्सप्रेशन। अब यहाँ से हम इसको रिड्यूस करके भी देख सकते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ 1 बनती है और कौन सी चीज़ हमारे पास 0 बनती है। तो ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म थी कैनोनिकल, तो इसको हमने किसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट, उसने एक एग्जांपल दी है बूलियन एक्सप्रेशन फॉर मेजॉरिटी फंक्शन, ये है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है।
इसका फंक्शन को हमने देखना क्या करना है, ट्रू टेबल डिज़ाइन करना है। ट्रू टेबल डिज़ाइन करना है, सबसे पहले ए चाहिए, कितने वेरिएबल्स हैं, 3 है, तो 3 वेरिएबल्स ये हैं। तो यहाँ से हमने क्या करना है, फंक्शन अपना एफ डिज़ाइन करना है। तो एफ देखना है किस कौन सी मेजॉरिटी फंक्शन है, 4 वेरिएबल का 0, 4 का 1 लिखा, फिर अब उसके बाद अल्टरनेटिव 2 का करके, फिर 1 का करके, फिर 1, फिर 0, फिर 1। इसी तरह हमने सी को डिज़ाइन किया। सी को डिज़ाइन करने के बाद हमने क्या किया, देखना है अब यहाँ पे देखना है कि हमने कि एफ हमने फंक्शन किस तरह से लिखना है, ठीक है। फंक्शन देखना है कि ये ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है, तो फंक्शन एफ प्लस जीरो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी डैश कम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसका फंक्शन भी 0। इसी तरह आपने ये सारा फंक्शन लिख लिया, जहाँ पे मिन टर्म्स आएगी वहाँ पे 1 लिख दिया, जहाँ पे बैक टर्म आएगा वहाँ पे आपने 0 पुट कर दिया। तो हमारे पास ये इनपुट कम्बिनेशन आ गया हाई आउटपुट के लिए। कोई भी हाई आउटपुट होगी तो इसका हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा, ठीक है। तो ये हमने कैनोनिकल फॉर्म देख लिया। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, के मैपिंग को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।